वही दर्शन हो गए हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे। जय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई हम हैं अभी फ़िलहाल करण प्रयाग में। तो जो हमारी डेस्टिनेशन थी उससे तो हम अभी 120 किलोमीटर अभी दूर हैं। तो ज़्यादा लेट हो गया था रात को, तो लाइटिंग वगैरह भी नहीं थी पहाड़ों पे। तो फिर हमने यहीं पे करण प्रयाग में स्टे कर लिया था और आगे का वीडियो अब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फ़िलहाल अभी आप लोगों को यहाँ का व्यूज़ दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा सुंदर है। ये देखो, ये अभी तो बादल है ना, वहाँ पे आ गए। सुबह ये बिल्कुल नीचे नदी पे थे। मैं आपको अभी नदी के पास जाके दिखाती हूँ। ये गंगा मैया ही है इधर से। ये देखो भाई, और बारिश भी आई है रात को। ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा मौसम हो रहा है। इधर से धूप भी आ गई है। ये देखो सुबह बिल्कुल रिवर के ऊपर बादल थे, वो वाले बिल्कुल ऐसे ये कवर हो रखी थी। और ये नीचे सारे घर बने हुए हैं इधर। तो फिलहाल अभी निकलते हैं, बस बच्चों को नहला दो फिर उसके बाद निकलते हैं हम। तो गाइज़ अभी हैं हम रुद्रप्रयाग में। आप लोग देख रहे हो नीचे जो है संगम है नदी का, जो रुद्रप्रयाग में है। भागीरथी और अलकनंदा का यहाँ पे संगम होता है, जिससे कि आगे गंगा जाती है। तो ये दोनों मिलके फिर इसका नाम आगे गंगा पड़ जाता है। वैसे ये यहाँ से अलग अलग होती है, अलकनंदा और भागीरथी। और इनका पानी का कलर भी आप लोग वीडियो में देख ही रहे थे कि कितना ज़्यादा अलग अलग है। तो करण प्रयाग हमने रात को स्टे किया था, क्योंकि आते आते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। 8:30-9 का टाइम हो गया था। आप लोगों को पता है कि पहाड़ों पे फिर लाइट भी नहीं होती है, उसकी वजह से फिर हमने करण प्रयाग में स्टे करा था। उससे पहले हमने देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग जो था वो कवर कर लिया था। उसके बाद करण प्रयाग आता है। तो यहाँ से रुद्रप्रयाग का संगम देख के हम निकल गए थे। और यहाँ पे जैसे कि आप ऊपर चढ़ाई पे चढ़ते चले जाओगे, आप लोगों को आगे इतने सुंदर सुंदर और बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे। और मौसम यहाँ तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस टाइम जब हम रुद्रप्रयाग में थे तो गर्मी ही थी ऑलमोस्ट, जैसा थोड़ा बहुत ही 19-20 का फ़र्क था, टेम्परेचर में ज़्यादा नहीं था। और आप जो ये नीचे देख रहे हो ना, ये पूरी अलकनंदा है। और आगे जाके फिर हमने देखा था जो कि उत्तराखंड में माँ धारी देवी का मंदिर है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। अलकनंदा जो नदी है उसके बीच में वो मंदिर बना हुआ है। उसको ऐसे बोलते हैं कि वो काली माँ का मंदिर है। उसकी भी कोई स्टोरी है एक, जहाँ तक कि मैंने सुनी है, और थोड़ा सा उसके बारे में भी पहले वीडियो वगैरह मैंने देखी है माँ धारी देवी की। तो अभी आप लोगों को ना मैं आगे जाके टेम्पल दिखाऊंगी वो धारी देवी का, जो कि अलकनंदा के बीच में है। तो वो 7 भाइयों की बहन थी, तो उसके भाई समझते थे कि ये हमारे लिए मतलब बदनसीब है ये, वो उनको अपना मतलब दुर्भाग्य मानते थे। तो उन्होंने ना उनका सर काट दिया था, जो कि और 5 भाई तो उनके गुजर गए थे, और जो 2 भाई बचे थे उन्होंने सोचा कि इसकी वजह से हमारे 5 भाई भी गुजर गए। तो अब उन्होंने जो ये धारा देवी थी, इनका जो था सर वो काट दिया था और अलकनंदा नदी में फेंक दिया था। तो किसी ने देखा था, तो वो जो कटा हुआ सर था, तो उसने ये बोला था कि तुम बस मुझे यहाँ से निकालो और एक अच्छी जगह पे मुझे स्थापित कर दो। तो जैसे ही उसने देखा कि ये नदी के बीच में है, मैं बचाऊंगा कैसे, तो वो जो कटा हुआ सर था, तो उससे भी आवाज़ आई थी कि तू जहाँ पैर रखेगा ना, मैं वहीं पे सीढ़ियाँ बना दूँगी। तो यही रीज़न है कि आज धारी देवी का टेम्पल जो है वो अलकनंदा के बीच में है। और इसके भी ना 3 रूप होते हैं। ये मतलब सुबह के टाइम तो बच्ची का इसका रूप होता है, और दोपहर के टाइम एक लेडीज़ का, और जो शाम के टाइम होता है वो एक बूढ़ी औरत बन जाती है। अपने आप ही उनकी जो फेस है वो उसमें आप चेंज देखोगे। कभी आप धारा देवी टेम्पल जाना, बहुत मान्यता है, नवरात्रों में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे।
पे, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं इनकी। तो अभी हम हैं फ़िलहाल हम कर्णप्रयाग में एंटर कर गए थे और ये आप लोग देख रहे हैं पूरी अलकनंदा ही चल रही है अभी तक। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम चलते गए, टाइम भी ज़्यादा हो रहा था तो फिर हमने स्टे किया कर्णप्रयाग में और रुक रुक के हमने ना सारे नज़ारे लिए हैं, अच्छे से रुके, हमने सीन देखे, पहाड़ों पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए अपने। और अब आप लोग देख रहे हो कि रात हो गई थी, कहीं जहाँ मतलब स्टे अच्छा था, जैसे यहाँ पब्लिक है अभी, ये एक ऐसा एरिया आ गया भाई जहाँ पे कर्णप्रयाग का आप मेन मार्केट ही बोल रही है। तो यहाँ पे हमने फिर रूम वगैरह देख के स्टे करा था, क्योंकि हमने पहले देख लिया था कि पहाड़ों पे दूर दूर तक हमें कोई भी लाइट नहीं दिख रही थी और रिस्क ले नहीं सकते थे क्योंकि बच्चे भी साथ में थे, तो फिर यहीं पे स्टे करना ठीक समझा हमने। और आगे अब आपको कल दिखाएंगे जब हम बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। तो ये अब हम सुबह बद्रीनाथ के लिए था, यहाँ से निकल गए थे। तो अभी यहाँ से हमारा जो था वो कम से कम 128 किलोमीटर और दूर रह गया था। अभी तो हमें नंदप्रयाग भी क्रॉस करना है, उसके बाद फिर जोशीमठ, फिर उसके बाद बद्रीनाथ पहुँचेंगे हम। तो पहाड़ों पे है ना 1-1 किलोमीटर मतलब आप लगा लो 20-20, 25-25 मिनट लग जाते हैं 1-1.5 किलोमीटर कवर करने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाले रास्ते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, एक तरफ खाई है दूसरी तरफ पहाड़ है। और पहाड़ भी मतलब देखने में भी इतना सुकून मिलता है ना इन पहाड़ों को, बहुत ही ज़्यादा। तो फ़िलहाल हमारे जो थे बद्रीनाथ में दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए थे। और ठंड तो है वहाँ पे, बच्चे तो अगर आपके साथ बच्चे हैं और आप प्लान कर रहे हैं बद्रीनाथ जाने का तो उनके गर्म कपड़े भी रख के लेके जाएं और अपने भी रख के लेके जाएं, क्योंकि ऐसा ना कि जब हम गाड़ी से निकले थे तो मुझे भी उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट मैंने अपना शॉल कैरी कर लिया था कि ज़्यादा ठंड लगेगी तो फिर मैं ओढ़ लूँगी। लेकिन जैसे ही मंदिर के आसपास पहुँचे तो वो सफोकेशन इतनी हो जाती है, पब्लिक बहुत ज़्यादा भीड़ है फ़िलहाल अभी तो बद्रीनाथ में। और हम तो दर्शन करके आ गए थे, बट अभी मैंने बीच में न्यूज़ भी देखी थी कि बद्रीनाथ के रास्ते में जो एक श्रद्धालु थे उनकी बस आ रही थी दर्शन करके, और वो अलकनंदा में, रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा, उसमें उनकी बस गिर गई थी। तो उसमें 20-22 बंदे कुछ थे जो कि सारे थोड़े बहुत बचे हैं, मतलब वो भी घायल ही हैं और कुछ तो मिले ही नहीं हैं। तो ऐसे बस हम चलते गए और अपना स्टे लिया, खाना वगैरह खाया। यहाँ पे डीवू भी अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, क्योंकि डीवू आप लोगों को पता है कि ज़्यादा कुछ खाती ही नहीं है बाहर का बिल्कुल भी, बस उसको ये है कि हाँ कोल्ड ड्रिंक दे दो या फ्रूटी दे दो, ये तो पी लेगी वो, अदरवाइज़ खाना तो उसको बिल्कुल भी नहीं है। तो फ़िलहाल हम जोशीमठ में पहुँच गए थे, एंटर कर गए थे, और जोशीमठ में एंटर करते के साथ ही हमने सामने देखा जो ये आप लोग देख रहे हो वाटरफॉल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं सोच रही थी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, बट यहाँ पे ना कुछ लोग नहा रहे थे तो फिर सोचा कि नहीं रहने देते हैं। उसके बाद फिर हम निकल गए थे आगे बद्रीनाथ के रास्ते पे ही, और आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था इनको देखने में। मैं ना गई पूरे रास्ते सोई भी नहीं मैं बिल्कुल भी रास्ते में, क्योंकि पहाड़ों को देख के इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैं अपनी वीडियोस वगैरह बना रही थी, मन कर रहा था कि पूरे रास्ते की वीडियोस बनाते हुए चली जाऊं, लेकिन बस इसीलिए नहीं बनाए, कभी फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए मेरी। तो बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी क्लिप जो थी वो मैंने क्लिक कर ली थी। मेरे को ये वाला पहाड़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इतना हरा भरा सा था बिल्कुल ही। उसके बाद फिर मेरे थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने बोला कि मेरे को चाय पीनी है, तो चाय पीने के लिए यहाँ पे रुके थे। तो चाय बन रही थी, तब तक वहाँ पे डीवू ने देखा कि ये एक टॉय रखा है, एक इसको चलाने लगी, बट ये टूटा हुआ था तो मैं उसको पकड़ के चलवा रही थी। फिर हमने यहाँ से चाय पी और उसके बाद फिर निकल गए थे। और यहाँ से निकलने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर और ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे ही आप बद्रीनाथ में एंटर करोगे ना, आपको बद्रीनाथ से थोड़ी सी पहले इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल हरे भरे पहाड़ हैं यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने देखा कि नीचे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी मुझे नदी, अलकनंदा ही है वो भी, अलकनंदा यहाँ से जा रही है। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मैं उतरी गाड़ी से, थोड़ा सा वहाँ पे रुकी और यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा लिया अलकनंदा नदी का। बहुत ही तेज़ बहाव था, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप लोग कभी घूमने जाते ऐसे रुक रुक के हम देखें सीन वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा अलग फीलिंग होती है। तो
ऐसे यहाँ से हमने थोड़ी सी देर यहाँ पे 15-20 मिनट रुके, फिर उसके बाद हम निकल गए थे बद्रीनाथ के लिए। और जैसे ही आप बद्रीनाथ में एंटर करोगे तो पहले आपको टोल वगैरह कटता है शायद, तो हमारा भी कटा था। और आप लोग आगे देखोगे कि बद्रीनाथ में अब एंटर कर गए हो तो उसकी आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि बद्रीनाथ में एंटर करने से पहले ना का हनुमान मंदिर आता है थोड़ी सी पहले, जो हनुमान चट्टी जिसको बोलते हैं, जिनका नाम है यहाँ पे हनुमान चट्टी का। तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, उससे थोड़ी सी दूर आगे और रह जाता है बद्रीनाथ, ज़्यादा दूर नहीं है। अब किलोमीटर का हिसाब मुझे अभी इतना अंदाज़ा नहीं है कि कितनी दूर और रह जाता है, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं है, थोड़ी सी दूर और पड़ता है। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा मंदिर देखा बाहर से, अंदर तो नहीं गए थे। और जैसे ही आप बद्रीनाथ में एंटर करोगे, अगर आपको सामने पहाड़ पे ये वाली पेंटिंग देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना कि आपने बद्रीनाथ में एंटर कर लिया। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारा टोल कटेगा, उसके बाद फिर हम पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ और करेंगे अपने बद्री विशाल के दर्शन। और फाइनली गाइज हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ मंदिर, ये उसका ही रास्ता है ये बद्रीनाथ का ही। तो अभी हम पार्किंग के लिए देख रहे थे कि गाड़ी कहाँ पे लगाएं, तो बस पार्किंग तो नहीं मिली थी, लेकिन फिर जैसे ये गाड़ी और लगी हुई है तो ऐसे हमने लगा दी थी बाहर की साइड, क्योंकि इन्होंने पहन लिए भाई अपने कपड़े। और हम फाइनल पहुँच गए, हमारी लोकेशन है बद्रीनाथ। तो हम आए हैं बद्रीनाथ और अभी बच्चों के कपड़े यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठंड काफ़ी हो रही है। मैंने भी अपना शॉल रख लिया है और बच्चों को दोनों को पैक कर दिया अच्छे से। डिवो ठंड लग रही है? ठंड नहीं लग रही है आपको? ठंड फिर आपने कैप क्यों डलवाई? और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, चलो मम्मी, ठंड लग रही है। तो अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ टेंपल की तरफ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से तो हमें भीड़ ज़्यादा नहीं दिख रही थी, क्योंकि हमने अभी अपनी गाड़ी पार्क करी थी और हम यहाँ से पैदल ही जाना होता है, 1-1.5 किलोमीटर और पड़ जाता है बद्रीनाथ टेंपल। तो अभी हम जाने हैं अपने बद्रीनाथ टेंपल और जैसे ही हम आगे चलेंगे तो आपको मार्केट दिखनी शुरू हो जाएगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं मंदिर के लिए, यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। आगे जाके भी पूरी मार्केट है अंदर की तरफ, वहाँ से भी आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं ये है बद्रीनाथ से आप यहाँ से थोड़ी सी आगे जाओगे तो आपको एक वाटरफॉल सामने दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये पहाड़ नर नारायण जो बोलते हैं यहाँ पे, उनके पहाड़ है और उनके बीच में जो है बद्रीनाथ का टेंपल है। तो अब हम जाने लग रहे हैं बद्रीनाथ टेंपल की तरफ और मुझे यहाँ से बद्रीनाथ टेंपल दिख गया था, तो मैंने पहले रुक के यहाँ से बद्रीनाथ टेंपल देखा और फिर उसके बाद आगे गए थे। तो मैं और अंजलि ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे। आगे जाके आपको मार्केट दिख जाएगी, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर वहाँ से अगर आपको कुछ घर के लिए लेना है तो वो भी ले सकते हैं।
और जैसे ही आप मार्केट से थोड़ी सी आगे आओगे आपको बद्री विशाल के जो मंदिर है उनके दर्शन हो जाएंगे। अभी आप लोग देख रहे हो कि कपाट बंद है मंदिर के, तो काफ़ी भीड़ हो रही है। और जब हम पहुँचे थे तो 2-3 किलोमीटर तक लंबी इतनी लाइन थी, तो क्योंकि कपाट बंद थे इसकी वजह से ज़्यादा अभी आप लोगों को भीड़ दिख रही है। लेकिन जब लाइन चलने लग जाती है ना तो इतनी जल्दी नंबर आ जाता है, वो 2-3 किलोमीटर की लाइन कब 2 मिनट में गायब हो जाती है पता भी नहीं लगता है। और ये नीचे आप लोग देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी है, पूरी अपना तेज बहाव में चल रही है। और मंदिर जाने से पहले जो ये ब्रिज है अलकनंदा के ऊपर जो ये बना हुआ है, पहले हमें इसको क्रॉस करना है, फिर आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर जाओगे। तो यहीं से आपको फिर लाइन में लगना पड़ता है। बद्रीनाथ धाम की कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय विष्णु भगवान की जय विष्णु भगवान की जय। दर्शन हो गए हमारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। पता नहीं कितनी इमोशनल हो रही है।
और मंदिर से दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर आओगे तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हनुमान जी, शिव पार्वती, गणेश जी और गंगा मैया, इनकी जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पे स्थापित हैं और लोग यहाँ पे भी अभी पूजा कर रहे हैं। तो अभी हम भी दर्शन कर लेते हैं हमारे गणेश भगवान के, गंगा मैया के, शिव पार्वती के। उसके बाद यहाँ से ही लेफ़्ट में सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से आप निकल के और नीचे एक शिव जी का भी मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं।